Bismillahirrahmanirrahim. I am Bahadur Ahmad Khan. I will teach you mathematics today. Our topic is LCM by different methods. It is for 6, 7 and 8 class. आज का हमारा टॉपिक LCM से मुतल्लिक है जो 6, 7 और 8 क्लास के लिए है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हेल्थ के लिए कुछ प्रिकॉशंस, जैसे कि हम जानते हैं पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में कोविड-19 एक वायरस आया हुआ है। उससे बचने के लिए हमें रोज़ 20 सेकंड अपने हाथ धोने चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए और जब भी हम बाहर किसी भी काम से जाएं तो फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर एलसीएम विद डिफरेंट मेथड्स पार्ट 1 में हम सिर्फ मेथड नंबर 1 पढ़ेंगे, लिस्टिंग ऑल मल्टीप्लाइज। इसमें ये होता है कि आपको कोई भी दो नंबर्स दे दिए जाते हैं, कहते हैं कि इसका एलसीएम मालूम करें, ठीक है। तो इसमें जैसे हमें 5 और 8 इस एग्जांपल में दिया गया, एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या करना होगा, 5 और 8 के मल्टीप्लाइज लिखने होंगे, मतलब कि आम लफ्ज़ों में उसका टेबल लिखना होगा। हमने टेबल लिख लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। ये हमने 5 का टेबल लिख लिया। इसी तरह हमने 8 का टेबल 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, ठीक है। असूली तौर पे हमें 10 तक लिखने चाहिए, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में 8 तक लिखे, ठीक है, लेकिन हमें जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 पे अब हम स्लाइड नंबर 2 देखते हैं, जिसमें स्टेप नंबर 2 बताया गया है। देखिए हमने 5 और 8 का टेबल लिख लिया है। हमें देखना है कि कौन सा ऐसे नंबर हैं, वो एक नंबर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कॉमन हैं, जो 5 के टेबल में भी आते हैं और 8 के टेबल में भी आते हैं। अब 5 के टेबल में देखें 5 आता है तो वो 8 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल में 10 आता है लेकिन वो 8 के टेबल में नहीं आता। अगर 8 के टेबल में 24 आता है तो 5 के टेबल में नहीं आता। इस तरह हम चेक करते जाएंगे। लेकिन जब आप 40 को देखेंगे, 5 8 द 40 और 8 5 द 40, दोनों में 40 40 आता है। इसका क्या मतलब है कि हमें एक ऐसा कॉमन नंबर मिल गया है जो दोनों टेबल्स में आता है और हमें कम से कम एक निकालना होता है एलसीएम के लिए। तो हमारा जवाब क्या होगा, 40। चलें अब स्लाइड नंबर 3 देखते हैं, जिसमें स्टेप नंबर 3 बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो आपने 5 और 8 के टेबल लिखे हैं उनमें से जो कॉमन हमारे पास एक नंबर आया है 40, ठीक है, वही हमारा एलसीएम है। एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई भी कहते हैं। हमने दोनों के टेबल्स लिखे 5 और 8 के, दोनों में चेक करते गए कि कौन सा नंबर सेम है, तो हमें पता चला 40 सेम नंबर है, तो 40 हमारा आंसर होगा। अब हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। इस एग्ज़ाम्पल में उन्होंने हमें 3 टेबल्स दे दिए गए हैं, नंबर्स 8, 12, 16। अब पहले हमने 8 का टेबल लिख लिया है, ठीक है, फिर हमने 12 का टेबल लिख लिया है, फिर हमने 16 का टेबल लिख लिया, तीनों के हमने टेबल्स लिख लिए हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन हो। ऐसा भी नहीं करना कि 2 में कॉमन हो और वो हम जवाब में लिख लें, इन तीनों में कॉमन हो, ठीक है। तो 8 के टेबल में देखें 8 आता है तो वो 12 और 16 के टेबल में नहीं आता। अगर 12 के टेबल में 12 आता है तो वो 16 और 8 में नहीं आता। अगर 8 के टेबल में 24 आता है, ठीक है, 12 के टेबल में भी 24 आता है, लेकिन वो 16 के टेबल में नहीं आता। हमें देखना है जो तीनों में आता हो। इस तरह हम तीनों को चेक करते जाएंगे और एक ऐसा नंबर आएगा जैसे कि 8 6 द 48, 12 4 द 48, 16 3 द 48, मतलब 48 ऐसा नंबर है जो तीनों टेबल में आ रहा है। उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों टेबल में आ रहा हो। तो हम क्या करेंगे, 48 को अपना आंसर लिखेंगे और 48 ही हमारा ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा है। होमवर्क, ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हैं जो जिस तरह मैंने आपको समझाए हैं, दोनों एग्जांपल्स ये बिल्कुल उसी तरह होंगे, ठीक है। और जब इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे बहुत जल्द तो ये आपके चेक होंगे, ये आप एक कॉपी लें और उस पर ये 5 क्वेश्चंस कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।